वध किया। कंस की वध के पश्चात भगवान कृष्ण ने कारागार से देवकी और वसुदेव जी को मुक्त कराया। उग्रसेन जी महाराज जो कंस के पिता थे वे भी कारागार में थे, उन्हें भी मुक्त किया। और फिर देवकी और वसुदेव ने कंस भगवान कृष्ण से मुलाकात की और फिर देवकी और वसुदेव ने कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी को सांदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा, क्योंकि मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। सभी के जीवन में शिक्षा का होना जरूरी होता है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, क्या जरूरत थी उन्हें पढ़ने की? जो स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, जो स्वयं वेद हैं, जो स्वयं शास्त्र हैं, जो स्वयं उपनिषद हैं, जो स्वयं पुराण हैं, ऐसे कृष्ण को क्या जरूरत थी पढ़ने की? पर कृष्ण भी पढ़ने के लिए गए। त्रेता युग में भी जब राजा दशरथ जी ने देखा कि हमारे चारों पुत्र बड़े हो गए हैं तो उन्हें भी पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम जी भी वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए गए। भगवान कृष्ण सांदीपन के गुरुकुल में गए, 64 दिनों में शस्त्र और शास्त्र विद्या से निपुण हुए। तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके भगवान कृष्ण ने हम सभी को ये उपदेश दिया है कि मानव जीवन का एक अभिन्न, एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें लिखाएं, उन्हें शिक्षा दें। और आज की एक बहुत 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 ज्यादा कहना चाहिए समस्या है फेसबुक, व्हाट्सएप। बच्चे बहुत चलाते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं कि हम होमवर्क कर रहे हैं और 4 घंटे तक उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। मम्मी पापा को चाहिए कि जब तक बच्चे होमवर्क करें उनका फोन, उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर उनसे अलग कर दिया जाए, फेसबुक और व्हाट्सएप ना चलाएं। फिर देखना 4 घंटे की कौन गए, 1 घंटे भी नहीं लगेगा और उनका होमवर्क पूरा हो जाएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप बुरी चीज है। यदि विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है तो विज्ञान अभिशाप भी है। ये चीजें मनोरंजन के लिए बनाई हैं, पर आज हम देखते हैं कि युवक और युवतियां व्हाट्सएप और फेसबुक में इस तरह से लीन हो जाते हैं कि वे माता पिता को समय नहीं देते। जितना समय वे पढ़ाई में नहीं देते उतना समय फेसबुक में देते हैं। फेसबुक की तरह अपनी जीवन की बुक में, पाठ्यक्रम में, अपने विद्यालय और कॉलेजों की बुक में यदि समय देना शुरू कर दोगे तो आईपीएस और आईएएस बन जाओगे, इंजीनियर और डॉक्टर बन जाओगे, कुछ अच्छा बन जाओगे। पर फेसबुक और व्हाट्सएप में समय दोगे तो गड़ जाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। इसलिए माताओं से, पिताजी जो यहाँ बैठे हैं, माता और पिता, मम्मी पापा, उनसे भी निवेदन, जो टीवी पे देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि बच्चे व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, चलाने दो,
ज्यादा बुरी बात भी नहीं है, पर इतना भी नहीं कि वे दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे रहें। बच्चे रात के 8 बजे से जो शुरू होते हैं तो सुबह के 3 बज जाते हैं, उनका फेसबुक बंद नहीं होता, वे ऑनलाइन रहते हैं, वे चैट करते रहते हैं। इन सभी से दूर रखना चाहिए। तो सबसे ज्वलंत समस्या बच्चों की फेसबुक, व्हाट्सएप, उनके परसेंट कम होते हैं। क्यों? फेसबुक से। एक बार परसेंट कम हो जाए चलेगा, पर फेसबुक चलाना बंद नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, तो अपने आप पता नहीं क्या बन जाओगे। पर फेसबुक चलाओगे तो कुछ बनोगे नहीं, गड़ और जाओगे। जितना बड़े थे उतना भी गड़ जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सब ना करें, अध्ययन करें, पढ़ाई करें। और माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाई करने में सहायता करें और कराने में भी सहायक बने। माता पिता भी अपने बच्चों को समय दें। आज इस फास्ट युग में इतनी तेजी है हमारे समाज में कि माता पिता बच्चों को समय ही नहीं दे पाते। तो मेरा निवेदन है कि बच्चों को समय दें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें लिखाएं, उन्हें शिक्षा से वंचित ना रखें, उन्हें शिक्षित बनाएं। ये मैं माता पिता से करबद्ध निवेदन करती हूँ। तो भगवान कृष्ण को सांदीपन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा गया। भगवान कृष्ण सांदीपन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।